तो हम लोग 3-4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। भूमिका से लेकर के सैंधव सत्ता, वैदिक सत्ता और आगे बौद्ध जैन होते हुए मगध साम्राज्य के उदय तक यहाँ पढ़ लिए। मगध साम्राज्य का अंत होता है धननंद से और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य में। अब हम लोग यहाँ फिर ईरानी और यूनानी आक्रमण जो होता है, यूनानी आक्रमण में सिकंदर महान का जो धननंद की सेना से देख करके उसके सैनिक वापस लौट गए, उनका कुछ प्रभाव भी पड़ा था। आज भी हमारी संस्कृति, एक बार जान लो, मोटा मोटी जो हम कहते हैं हमारी संस्कृति, और अब तो आम भाषा में हो गया है हिंदू संस्कृति। एक्चुअल में हिंदू संस्कृति मूल रूप से नहीं बची। जो आर्यन संस्कृति थी, आर्य लोग जो लेकर के आए थे अपने साथ, वो नहीं बची। आज हमारी संस्कृति में आर्येतर लोगों से इतना सामान आ गया है जिसको हम अलग कर ही नहीं सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता है, चाहे भाषा हो, खान पान हो, पहनावा हो या धार्मिक क्रियाकलाप हो। एक दूसरे की संस्कृति से हम लोगों ने बहुत कुछ लिया। यहां तक कि जो हिंदू शब्द कहते हैं, हिंदू शब्द भी हमारा नहीं है। जैसे इंडिया ये हमारा नहीं है, वैसे ही हिंदू शब्द भी हमारा नहीं है। ये हिंदू शब्द सबसे पहले जब विदेशी लोग आए भारत में घुसे तो उनको सिंधु नदी मिली, और सिंधु को उन्होंने खासकर ईरानी भाषा में स का उच्चारण नहीं होता है, स के बदले वो ह बोलते हैं, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू बोला और वही हिंदू से हिंदू बना। और हिंदुस्तान सबसे पहले ईरानी ससानी शासकों के अभिलेख में 3वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द आया, वहां से हमने हिंदुस्तान लिया है। तो न हिंदुस्तान हमारा अपना शब्द है न हिंदू शब्द है, लेकिन गर्व करते हैं हम हिंदू बोलते हैं ना। भाजपाई या संघी जितना मिलेगा आपको वो जरूर कहेगा हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, लेकिन वो जानता ही नहीं है कि ये हिंदू कहां से शब्द है। और वो हिंदू घरों में जो शादियां होती है लड़का लड़की की, उस विवाह में सबसे बड़ा संस्कार क्या होता है जानते हो? कोई भी विवाह तब तक संपन्न नहीं माना जाता जब तक कि सिंदूर दान नहीं होता। ठीक है? जैसे ही लड़का सिंदूर दान किया, इसका मतलब कि वह लड़की अब इनकी पत्नी हो गई। ठीक है? लेकिन वह सिंदूर आया कहां से? हमारे किसी भी प्राचीन वेद उपनिषद में न तो सिंदूर का उल्लेख है, न उसके लिए कोई श्लोक है, न कोई मंत्र है। वैवाहिक क्रियाकलाप के लिए सारे मंत्र हैं, लेकिन सिंदूर दान के लिए स्पेशली कोई मंत्र नहीं। हमने लिया कहां से? ये आर्येतर लोगों से। ईरानियों का जो युद्ध होता था उसका में तो खाली युद्ध ही होता था ना। आज की तरह हम लोग लोकतांत्रिक देश में उस समय तो लोग रहता नहीं था। सारा कुछ निर्णय जो होता था तलवार से होता। तो जो युद्ध होता था तो उनकी परंपरा में जो महिलाएं होती थी, विवाहित महिलाएं, उनके पति जब मारे जाते थे तो उनके खून से, खून का वो लोग टीका लगाती थी। अनुमान है, कोई प्रमाण नहीं है, अनुमान है। ये चूंकि ईरानियों से हमने बहुत कुछ लिया है, जिसको फारसी आज कहते हैं, और फारसी वही है। हमारे यहाँ पारसी कौन कौन है जानते हो? इंदिरा गांधी का हस्बैंड पारसी था। 99% लोग जानता है कि मुसलमान है। फिरोज खान नाम सुन करके वो समझता है कि मुसलमान। अभी एक श्रद्धा नाम की लड़की की हत्या हुई, काट दिया था। तो उसका जो हस्बैंड है आफ्ताब पूनावाला, आफ्ताब नाम से लोग समझ रहा है कि वो मुसलमान है, एक्चुअली वो पारसी है।
ये जो तुम्हारे टाटा उद्योगपति हैं ये पारसी हैं। इनकी मां और फिरोज गांधी की मां, फिरोज इंदिरा गांधी का हस्बैंड, वो फिरोज गांधी की मां और टाटा की मां दोनों सगी बहन थी, वो पारसी है। स्मृति ईरानी जो भाजपा की नेता है, इसका हस्बैंड पारसी है। ये पारसी नहीं है, एक्चुअली ये फारसी है, फारसी से ये पारसी हुआ है, और ईरानियों को फारसी भाषा में फारसी कहते हैं। ठीक है, तो इनसे जब हमारा संपर्क हुआ तो और जो टीका लगाने वाली परंपरा थी वो भारतीय संस्कृति में आ गई, और वही खून के बदले बाद में चल करके वो सिंदूर में बदल गया, और फिर वो भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग बन गया सिंदूर। तो इस तरह से हम लोगों ने बाहर से, अरे बाहर से तो हम लोग भगवान शिव को लिए, जितनी देवियां हैं आपकी ये सब बाहर से लिए। बाहर से कहने का मतलब कि ये जैसे देवियां आदिवासियों के ये देवी है मूल रूप से। भगवान शंकर ये आदिवासियों के देवता थे, और चूंकि आदिवासी जंगलों में रहते थे, पहाड़ी जंगलों में, इसीलिए शंकर के साथ आप सांप बिच्छू भूत प्रेत देखते हैं। आदिवासी में आज भी वो कुछ भी हो जाए, हालांकि अब तो बहुत सभ्यता के संपर्क में वो लोग आ गए न, झाड़ फूक तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत। यहां तक कि जो उनके घर की महिलाओं की डिलीवरी होती है उसमें भी ओझा के पास लोग जाता है। ये स्थितियां चूंकि बैकवर्ड है, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, जंगलों में रहते हैं, सभ्यता कहां से कहां पहुंच गई इससे उनको मतलब है नहीं। तो इस पिछड़ेपन का फायदा वह ओझा गुनी जो होता है वो लोग उठाता है। वो तो दूसरा है, वहीं से उनका जो देवता था, उन्होंने एक देवता की कल्पना की जो जिसको आज हम शिव के रूप में पूजते हैं, और उनके साथ यही कैसे आए, क्योंकि आर्येतर और आर्यों का जब आपसी संपर्क हुआ, सैकड़ों वर्षों तक रहने लगे, तो आर्येतर घरानों की बहुत सारी लड़कियां आर्य लोगों के साथ विवाह करके इनके घर में आई। तो कोई भी लड़की जब अपने पति के घर में जाती है तो केवल शरीर लेकर नहीं जाती है, अपने मैके की बहुत सारी परंपराओं को, चाहे वो खान पान, पहनावा, ओढ़ावा, धर्म, संस्कृति, वो सब कुछ लेकर के जाती है ससुराल में, और कभी न कभी कुछ न कुछ उसमें प्रयोग करती है। ये देखियो, खाली ध्यान से सब मार्क करने की चीज है, ध्यान देने की चीज है। तो जब वो धीरे धीरे आर्यतर लोगों की लड़कियां आर्यों के घर में आई, तो उसी तरह से वो अपने देवी देवता सबको लेकर के आए, और संपर्क होते होते घुल मिल गए। लोग सैकड़ों सालों तक रहा, 7 साल, तो आपस में जब घुल मिल गया तो उनके बहुत सारे देवी देवताओं को लोगों ने एडॉप्ट कर लिया, और फिर इसका मुख्य स्थान। तो इसलिए हम लोग यह जो मान करके चलते हैं कि यह भारतीय संस्कृति है, या हिंदू संस्कृति है, या ब्राह्मण संस्कृति है, एक गलतफहमी है लोगों को। चूंकि इतिहास का अध्ययन तो लोग करता नहीं है, अभी व्हाट्सएपीय ज्ञान पर ज्यादा लोग विश्वास करता है। व्हाट्सएप बनाया है, देखेगा लोग का गलत लिखा है, बस इतना ही तक उसको जानकारी है कि व्हाट्सएप पर आया है इसलिए यह सही। उनको ये मालूम ही नहीं है कि व्हाट्सएप पर भेजा है किसने, और जिसने भेजा है उसको इतिहास का कितना ज्ञान। खुद तो किताब पढ़ता नहीं है, तो जब तक आप किताब नहीं पढ़िएगा तब तक आपको अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना ज्ञान नहीं मालूम। इसलिए फेसबुकिया और व्हाट्सएपिया ज्ञान बंद कीजिए, किताबों पर ज्यादा भरोसा कीजिए। ठीक है, तो जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम कुछ पॉइंट्स आज लिखे हैं, उसको नोट अप कीजिए। बहुत दिन चला लेक्चर, अब नोट कीजिए। अब हम वही करेंगे कि एक दिन पढ़ाएंगे, दूसरा दिन लिखा देंगे। लिखिए, भारत के लिए हिंद शब्द, हाँ पॉइंट्स लिखिए, पॉइंट्स। भारत के लिए हिंद शब्द
सर्वप्रथम ईरानी शासकों के अभिलेखों में आया है। दूसरा, भारत के लिए इंडिया नाम यूनानियों ने दिया था। यूनानियों ने दिया था। जबकि हिंदुस्तान शब्द पहले पहल तीसरी शताब्दी में ईरान के ससानी शासकों के अभिलेखों में मिलता है। नेक्स्ट, ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में देश भर की संपर्क भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट पॉइंट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में कलकत्ता में सर विलियम जोन्स ने की थी। सर विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, जरा बताइए आप लोग। कालिदास। क्या है अभिज्ञान शाकुंतलम? क्या है? काव्य है, नाटक है, या गद्य है, पद्य है, क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें शाकुंतला और राजा भरत, राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी वर्णित। दुनिया के प्रसिद्ध रचना
बल्कि कुछ विदेशी विद्वानों ने तो कहा है कि दुनिया के कोई और ग्रंथ पढ़े या मत पढ़े, एक अभिज्ञान शाकुंतलम यदि पढ़ लेते हैं तो सारा कुछ प्रकृति के सौंदर्य शास्त्र, स्वर्ग, नरक आदि सारी जानकारी आपको अभिज्ञान शाकुंतलम से मिल जाती है। ऐसी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जिसकी रचना कालिदास ने की थी 4वीं शताब्दी में, और कहा जाता है कि यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में लिखा गया था कालिदास द्वारा। लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसा कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला कि कालिदास एक्चुअल में किसके शासनकाल में, कहीं कोई प्रमाण नहीं है। केवल उनकी लिखावट के आधार पर, क्योंकि उस काल की जो लिखावट है वह गुप्त काल की लिखावट से मिलती है, इसीलिए विद्वानों का अनुमान है कि यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में थे। ठीक है, फिर तो हम लोग आएंगे, पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे गुप्त काल। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम 1789 में विलियम जोन्स ने किया था। जबकि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में किया था। में किया था। अब आप लोग बताए हमको कि महाभारत के रचनाकार कौन है? महाभारत के रचनाकार और रामायण के? ठीक, ये काव्य है सर जी, भगवत गीता। भगवत गीता का भी और उपदेशात्मक खंड है। महाभारत का ही ये उपदेशात्मक खंड है जो बाद में जोड़ा गया मूल महाभारत से। भगवत गीता कौन लिखा था? भगवत गीता भी वही वेदव्यास माना जाता है, क्योंकि मूल महाभारत का ये अंग है वेदव्यास। लेकिन मूल महाभारत में कितने श्लोक थे? मूल महाभारत में 8800, बस 8800। और इसका नाम था जयस संहिता, जय संहिता या जयस। जब इसमें श्लोक संख्या 24,000 हो गया तब भारत नाम पड़ा, और जब 1 लाख हुआ तब इसका नाम महाभारत या सप्त सहस्त्र संहिता करते हैं। ठीक है, तो एक इस तरह से इनका विकास हुआ है। महाभारत या रामायण में भी जो बाल कांड और उत्तर कांड है मूल रामायण में बाद में जोड़ा गया। मूल रामायण का वो अंग नहीं, लेकिन खैर अब तो उसी को लोग मान देता है। चलिए लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मूल महाभारत में कुल 8800 श्लोक थे। और इसका नाम जयस था। जब इसकी श्लोक संख्या 1 लाख हो गई
1,00,000। 1,00,000 हो गई, तब इसका नाम सतसहस्री संहिता, सतसहस्री संहिता या महाभारत पढ़ा। नेक्स्ट, स्रोत सूत्र में सूत्र 3 ठो है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, है ना। समयाचारी सूत्र का क्या? समयाचारी सूत्र, समयाचारी वो बौद्ध ग्रंथ है, वो वहां मत जाइए। जो अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, सूत्र साहित्य जिसको हम लोग कहते हैं, तो स्रोत सूत्र के 3 अंग हुए, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, सुलभ सूत्र। कहाँ क्या क्या चीज हमारा जो धार्मिक विधि विधान है किस सूत्र साहित्य में, उसके बारे में लिखिए। स्रोत सूत्र में 3 उच्च वर्णों द्वारा, 3 उच्च वर्ण कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज भी कहा जाता था। द्विज 2 बार जन्म लेने वाला, एक तो माता पिता से, और दूसरा जन्म तब माना जाता था जब उनका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन मतलब वो गुरु गृह में जब पढ़ने के लिए जाते थे तो उनका जनेऊ संस्कार होता था, और इसी समय इनको पढ़ाई की शुरुआत होती थी। तो जो जिस दिन से ये शुरुआत होती थी उस दिन से माना जाता था कि अब इनका दूसरा जन्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के, तीनों नीचे शूद्र तो एक ही जन्म है। चूंकि शूद्र तो बाद में आते हैं ना, बाद में आते हैं और उन पर प्रतिबंध लगने शुरू हो जाते हैं। फिर तो आगे चल करके मेडिवल पीरियड में तो ऐसा हुआ है, पढ़ने के बाद तो लगता है कि किस दुनिया में लोग जी रहा था। ऐसे ऐसे शूद्रों पर अत्याचार किए गए, अजीब ढंग से, जो इसको हम मानवता की सीमा के पार चला जाता है। कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो हम कहानी बताएंगे क्या क्या यहां हुआ है, धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर। अब सोचो, महिलाओं पर रोक लगा दिया गया कि वेद मंत्र नहीं पढ़ सकते, उनको अधिकार, सभी महिलाओं, दक्षिण में। अब समझ में नहीं बात आती है कि वैदिक काल में कुछ महिलाओं ने वैदिक मंत्रों की रचना की, ऋचाओं की रचना की, जैसे विश्वारा, पाला, घोषा, लोपामुद्रा, प्रकांड विद्वान थे। और हमने कहानी आपको बताया था याज्ञवल्क्य स्मृति का, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, ये उपनिषद। जब याज्ञवल्क्य ऋषि से गार्गी प्रश्न करती है तो याज्ञवल्क्य निरुत्तर हो जाते हैं। प्रकांड विद्वान उस समय माने जाते थे ऋषि, और जब निरुत्तर होते हैं तो कहते हैं कि अधिक बहस मत करो ना तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाए, यानी कि तुम चुप रहो। इतना बड़ा विद्वान थी वो गार्गी। शायद इन्हीं कारणों को देखते हुए इन्हीं ऋषि के हाथ में सब था ही, लिख दिया नारियों को वैदिक मंत्रों को पढ़ना वर्जित। यही काम शूद्रों पर किया, न तो वो पढ़ सकते थे न सुन सकते। और जब और आगे चलते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड में, हम जब स्मृति ग्रंथों की रचना होती है, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति वगैरह आते हैं, तब तो यहां तक हो गया यदि कोई शूद्र वेदों के मंत्र पढ़ते हुए पाया जाए तो उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिए
और सुनते हुए मिल जाए, शीशा पे पिघला कर डाल देना चाहिए। क्या था, कौन दुनिया में हम लोग जी रहे थे? ये भी परंपरा थी, हिंदुओं में ही परंपरा, और इसी पर हमको कहा जाता है कि गर्व करो हम हिंदू हैं, है ना? थोड़ा गर्व करो कि इतना ही नहीं, कुछ कहानियां तो दक्षिण भारत की जो खासकर केरला की है, जो महिलाओं पर हुआ है वहां अत्याचार, पढ़ने के बाद लगता है कि क्या लोग थे उस समय, पता नहीं उसमें मानवता नाम का कोई अंश भी था कि नहीं था। ऐसे घनघोर अत्याचार लोगों ने किया है, और केवल सब धर्म और परंपरा के नाम पर ये सब हुआ है। आज भी बहुत सारी परंपराएं, जैसे बलि प्रथा, ये धर्म और परंपरा के नाम पर चला। आज कल ही तो एक पेपर में सुने, देवी को खुश करने के लिए बेटा ने अपनी माँ का सर काट के देवी पर चढ़ा। सर काट के अब तो देवी बहुत खुश हो गई। इसी जगह एक परसावा गांव है, कोंच के बगल, वहां का बचपन में हम सुनते थे कि एक आदमी अपना सर काटा तलवार से और शंकर पर गिर गया। खैर आगे लोग ले भागा, उसको बच गया वो आदमी। मतलब पागलपन जो है धर्म के नाम पर ना, धर्म देखो, धार्मिक होना हम इसके खिलाफ नहीं होते, लेकिन धर्म के नाम पर जो पाखंड चलता है इसके खिलाफ करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। हम लोगों को अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, वैज्ञानिक सेंटिमेंट का होना चाहिए। किसी चीज पर आप तर्क करें और बेधड़क। आज ये जितने धर्म गुरुओं के चौपाल चलते हैं, बाबा बागेश्वर धाम के देखिए ना सर, बागेश्वर धाम, ये सब जो है, इसमें कोई करोड़ों से कम में नहीं खेलता। ये लोग हवाई जहाज से चलेगा, बड़ा पैसा, जितने भी लग्जरियस कारें हैं सब इनके पास हैं, करोड़ों रुपया इन लोगों के पास है। लेकिन आपको कहेंगे क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आया था, खाली हाथ, और अपने ले रहा, भर रहा। यानी कि तुमको धर्म के नाम पर बेवकूफ बना करके शोषण कर रहा है, और तुम कर पा रहे हो। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को देख लो, महिलाओं को देख लीजिए, बाबा बागेश्वर गजब। पता नहीं लोग के पास भगवान इसमें कुछ घुसाया है कि नहीं घुसाया। कभी बड़ी अजीब टाइप से लगता है। इंडिया पर सब देखे तो हमको अपने हंसी पर आता है। सोचती भी है ये लोग कि नहीं। अच्छा, जा करके कोई गहना चढ़ा देगी, कोई 2,500 रुपया रख करके चलाएगी, कहा भाई तो हम दान किए। अरे किसको तुम दान किया भाई? यदि तुमको इतना ही दान करने का शौक है तो रोड पर देखो भिखमंगा, जो रोड किनारे जुट्ठा जिसको जानवर खाते हैं वो चुन करके खाता है, खाती है, उसको दे दो, उसको दे दो। एक कपड़ा जाड़ा में बना करके उसको दे दो। इतना शौक है धर्म करने का तो उसको दे। लेकिन इन मुल्लाओं के पास मत जाओ, और इनको जाओ भी चढ़ाओ नहीं। बागेश्वर धाम का 3-4 वीडियो आया है, कैसे कैसे वहां लूट होता है। 75,000, 1 लाख और 1.5 लाख रुपया नोचवा लिया और उसको भगा दिया वहां से। शेरो जा रहा है, भूत खेले जाते हैं सब। हाँ, भूतें ज्यादा इन लोग पर रहती गजब स्थिति हम देख के अच्छा, भूत महिलाओं पर ही आता है, कभी पुरुषों पर नहीं देखेगा। देखा है ना, पहली बात। और दूसरी बात उन्हीं महिलाओं पर आती है जो पिछड़े वर्ग से, अशिक्षित जो वर्ग है वहां पर महिलाओं को देखेंगे। पुरुष के भी जाके देखे, किसी टाटा बिरला या मोदी जी के घर में भूत आएगा? कभी सुने हैं? जो पढ़ा लिखा फैमिली है, जो नौकरी चाकरी कर रहा है बाहर, लेकिन क्या कहा जाए, नौकरी चाकरी और पढ़ा लिखा, वो सब तो कुछ योजना में चल जाता है सर। हमारे अरविंद जी एक टीचर है ना मैथ के, उनका रिलेशन है यहाँ पर अमजर,
समझर शरीफ में खूब झाड़ फूक होता है। सुने तो एक बार अपने ये साला को फोन किए कि क्या भाई से है कोई व्यवस्था मुर्गा खस्सी का, तो वो कहा कि हाँ आइए ना, अब तो पूरा हम लोग का सीजन चल रहा है, यहाँ कोई कमी नहीं है, जितना खाइए। तो वहाँ खस्सी वो और दारू क्या क्या चढ़ता है। अरविंद जी कहे कि ये व्यक्ति कार से पटना से आया था, उसकी पत्नी थी और बहुत अच्छा पोस्ट पर था वो आदमी। कार से आया था तो नेचुरल था, उसके पास पैसा था। पत्नी भी बहुत खूबसूरत, मैंने देखने में लग रहा था कि कोई हाई फाई क्लास की महिला है और पढ़ा लिखा इंसान। शाम का समय था, शाम के समय अरविंद जी और उसके साला उन दोनों हस्बैंड वाइफ के पास गया, पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम। वही हम निसंतान, पता नहीं किसने उसको सलाह दिया यहाँ। तो अरविंद जी कहे कि हम लोगों ने उसको जब देखा, उस महिला बड़ा मोह लगा, तो एक्चुअल चीज हम लोगों ने उसको बता दी। एक्चुअल में यहां होता क्या है वो सारी चीजें हमें बता दी। लोफराई के अलावे यहां कुछ नहीं होता। इसलिए इस गलतफहमी में आप मत रहें, आप इज्जत के साथ यहां से निकल जाए। शाम का समय है और यहां पर यही किया जाता है। ये जो जंगल देख रहे हैं ना, वो जंगल में यही होता है। इसलिए आप चलिए। कहने का मतलब यह कि अंधविश्वास के चलते लोगों का ऐसा शोषण हो रहा है, फिर भी लोग सजग नहीं होता। ये पिछड़ापन है। हम लोग का यही ड्यूटी होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, हर व्यक्ति को जागरूक कर, उसको साइंटिफिक सोच का बनावे जहां तक संभव हो। कोई जरूरी नहीं है, हालांकि आप बताइएगा तो लोग कहेगा कि बड़का काबिल तू ही है ना। लोग यही कहेगा कि बड़का पढ़ा लिखा तू ही हो गया है, सब जगह थी करे से बुर्बक थी, तो चुप रहना है उस समय। लेकिन कोशिश करें कि हम लोग कम से कम अपने घर के जो लोग हैं, महिलाएं खास करके, उनको कहें कि आप पूजा पाठ जो करना है अपने घर में करें, तीर्थाटन पर मत जाए। वो जो लोग जा रहा है आटा सत्तू बांध करके तीर्थ करने, नहाएंगे गंगा में तो सब पुण्य पाप धर जाएगा, इसको पर बैंड होना चाहिए। खैर जो लोग जा रहा है जाएगा, वो मरते दम तक जाएगा, सोनेगा। क्या लिखे है स्रोत सूत्र में तीन उच्च वर्णों द्वारा किया जाने वाला सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। जबकि जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, हाँ, मरने के बाद जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध आदि घरेलू अनुष्ठान का विधि विधान गृह सूत्रों में दिए गए हैं।
गृह सूत्रों में दिए गए हैं। नेक्स्ट, शुल्ब सूत्र में शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। नेक्स्ट, ज्यामिति और गणित का अध्ययन शुल्ब सूत्र से ही प्रारंभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। इसमें 15 अधिकरण या खंड हैं। या खंड हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विक्रम संवत की शुरुआत विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई। जबकि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई। और गुप्त संवत 319 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट, हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में लिखा गया था। नेक्स्ट, ऐतिहासिक लेखन की शुरुआत। ऐतिहासिक लेखन वास्तव में बारहवीं सदी में
कलहन में, कलहन ने अपनी रचना, राजतरंगिणी नहीं कहना है। हाँ, अपनी रचना राजतरंगिणी में किया था। बस आज इतना।